हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, आज मैं सुनाने वाली हूँ तुमको दो रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़, और इनमें से एक स्टोरी मेरी खुद की होने वाली है जो मेरे साथ हुई थी। एंड या गाइस, अपना स्नैक्स वगैरह रेडी कर लो और कर दो अपनी रूम की लाइट्स ऑफ। और हाँ, ईयरफोन्स ज़रूर यूज़ करना। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो पहली स्टोरी है ये मेरी खुद की स्टोरी है। मैंने ये स्टोरी पहले भी अपने चैनल पे सुनाई है, बट उस टाइम पे ना मेरे पास माइक था, ना मेरे पास लाइटिंग अच्छी थी, ना कुछ भी। तो मैंने सोचा ये मेरे को दोबारा सुनानी चाहिए। सो गाइस, मैं तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये जो स्टोरी है ये तब की है जब मैं 9th में थी, और उस टाइम पे मैं थी नासिक में। और वहाँ का जो मतलब बिल्डिंग एरिया था ना वहाँ का, वो मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताती हूँ कि वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत, जहाँ पे मैं रहती थी पहले, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी। और बीच में से ना एक पतला सा रास्ता था। जैसे इस साइड पे बिल्डिंग है, बीच में से रास्ता है, इधर है प्लेग्राउंड। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा कि कैसा एरिया था। और वहाँ से ना निकल के ही, उस पतले से रास्ते से निकल के ही चौड़ा वाला रास्ता शुरू हो जाता था, और वहाँ से भी थोड़ा 5 मिनट चलने के बाद मेन गेट आता था। तो वो जो पतला वाला रास्ता था वहाँ पे कभी कभी भी लाइट ढंग से नहीं रहती थी। हमेशा लाइट्स फ्लिकर करती थी, और वो लाइट्स भी ऐसी होती थी कि वो डिम लाइट्स ही होती थी और फ्लिकर करती रहती थी हमेशा। तो काफ़ी वैसे डरावना वाइब था उस रास्ते का। तो क्या होता है ना कि मैं तब 9th में थी, तो हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, और मेरे पड़ोस में रहती थी दो बहनें। और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी वो दोनों की दोनों। और गाइज़, हम उन दोनों का नाम रख देते हैं, छोटी वाली का नाम रखते हैं हम चिंकी, और बड़ी दीदी का नाम रखते हैं हम पिंकी। ओके। तो अब जो चिंकी है वो अचानक से हमको बोलती है कि कल ना मैं जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो तुम दोनों मुझे लेने के लिए मेन गेट तक आ जाना, शाम के टाइम में वापस आऊँगी तो अंधेरा हो जाएगा। और वो जो पतला वाला रास्ता था ना, उस पर तो हिम्मत नहीं होती थी किसी की हमारी कि अकेले कोई शाम के टाइम उस रास्ते से चल के घर तक आए। तो उसने बोला कि तुम मेरे को लेने के लिए मेन गेट तक आ जाना। तो हमने बोला ठीक है, तू आके फ़ोन कर देना हमको, आंटी के फ़ोन पे कॉल कर देना, हम तेरे को लेने के लिए आ जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, और नेक्स्ट डे वो अपनी मतलब फ्रेंड के घर चली गई। तो अब क्या होता है कि शाम का टाइम हो जाता है, और उस दिन मैंने और दीदी ने, मतलब वो जो बड़ी वाली दीदी थी, उन दीदी ने और मैंने इतना चेस खेला। एक्चुअली मेरे को उस टाइम पे चेस का भूत चढ़ गया था, मेरे को सीखना ही सीखना था, और उन्हीं दीदी ने मेरे को चेस सिखाया एक्चुअली। और हम पूरे दिन चेस खेल रहे थे उस दिन, और उनकी मम्मी और मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। तो दोनों ना बैठ के ऐसे गप्पे लड़ा रही थी। उन्होंने सामने, घर के सामने चेयर लगा लिए थे दो, और वैसे ही बातें कर रही थी घर के एकदम सामने गेट के पास। तो अब क्या होता है कि चिंकी का ना कॉल आता है, और चिंकी बोलती है मैं आने वाली हूँ, मेरे को 5 मिनट लगने वाले हैं, मैं पहुँच जाऊँगी अभी, तुम दोनों निकल जाओ, मेरे को लेने के लिए आ जाओ। बेचारी को डर लग रहा था क्योंकि वो रास्ते से वो अकेली आ नहीं पाएगी, तो उसने जल्दी जल्दी कॉल कर लिया कि मैं 5 मिनट में मेन गेट पे आ जाऊँगी, तुम लेने के लिए आ जाओ मेरे को। तो उस टाइम पे टाइम हो गया था 8, साढ़े 8 का टाइम हो गया था ऑलरेडी। तो मैंने अपनी मम्मी से परमिशन लिया, और दीदी ने आंटी को बोल दिया कि हम लेने के लिए जा रहे हैं चिंकी को गेट पे, तो हम जल्दी आ जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है जल्दी आ जाना, तो हम निकल गए वहाँ से। ठीक है। तो गाइस, अब क्या होता है कि हम घर से निकले, और वो पहले तो वो पतली वाली रोड हमको क्रॉस करनी थी जिस रोड पे कभी लाइट नहीं रहती थी। ठीक है। और उस दिन, उस रात को ना, वहाँ पे तो मतलब बिल्कुल भी, मतलब पहले तो फ्लिकर होती थी ना लाइट, उस रात को तो लाइट ही नहीं थी, मतलब पूरा अंधेरा था। हम अंधेरे से चल के जा रहे थे, सोचो। बस मून लाइट आ रही थी उस दिन, शायद वो फुल मून था, तो मून लाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी रास्ते पे, रास्ता साफ दिख रहा था बट कोई लाइट नहीं थी वैसे। तब क्या होता है कि हम चलते चलते उस रास्ते से जा रहे होते हैं, और मेरे को सुनाई देती है मेरी मम्मी की आवाज़। मम्मी मेरे को पीछे से बुला रही थी, ऐसा मुझे सुनाई दिया। मेरा निकनेम लेके मम्मी मेरे को पीछे से बुला रही है। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मम्मी ना मेरे को बुला रही है। तो दीदी ने कहा ठीक है, हम जब वापस आएंगे तो पूछ लेना आंटी से क्या काम था। बट फिर मैंने बोला कि नहीं, मम्मी फिर से मेरे को बुला रही थी। मेरे को 2 बार मम्मी ने ऐसे बुलाया मेरा नाम लेके। और फिर मैंने फिर से दीदी को कहा कि दीदी मम्मी फिर से बुला रही है। तो दीदी ने कहा नहीं चल, अभी हम जल्दी जल्दी उसको लेके आते घर पे, फिर आंटी से पूछते कि क्या काम है। तो मैं चलने लगी दीदी के साथ। और फिर मेरे को बहुत तेज़, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाकर मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, मतलब मेरा नाम पुकार रही है। तो मुझे लगा कि कोई काम होगा, शायद पापा आ गए होंगे, इसीलिए मम्मी इतना गुस्से में चिल्ला रही है मेरे ऊपर, पीछे से मेरा नाम लेके चिल्ला रही थी। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मम्मी ना बहुत मतलब ज़ोर से चिल्ला रही है मेरा नाम लेके, शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं पूछ के आती हूँ। तो दीदी ना मतलब ख़तरनाक वाला गुस्सा हो गई अब मेरे से। और दीदी ने कहा कि तू चुपचाप चल मेरे साथ, जैसा मैं बोलती हूँ वैसे कर, आके पूछ लेगी आंटी से कि क्या काम है। तो दीदी ने मेरा कस के हाथ पकड़ लिया और बोला कि पीछे मत मोड़, सीधा सीधा चल। तो मैंने बोला क्या अजीब सी हरकतें कर रही है दीदी, और मैंने उनको कुछ बोला नहीं, बस मैं उनके साथ फिर चल दी। ठीक है। तो हमने चिंकी को वहाँ से पिक किया गेट से, और हम वापस घर आ गए।
तब मैं मम्मी से पूछने लग गई कि मम्मी इतना क्यों चिल्ला रहे थे आप? मैं तो पूछ के गई थी बाहर, मैं तो बिना पूछे नहीं गई थी। तो मम्मी मेरी तरफ ऐसे देख रही कि क्या बोल रही है ये? आंटी फटाक से बोली कि क्या बोल रही है बेटा? तेरी मम्मी तो यहीं पे बैठी है तब से, जब से तुम दोनों गए हो तो तुम्हारी मम्मी तो यहीं पे है, हम दोनों बातें कर रहे थे। तो आई वाज़ लाइक क्या बोल रहे हो आंटी? मैंने मम्मी की आवाज़ सुनी और मेरे को, आई किड यू नॉट, 5-6 बार मेरी मम्मी की आवाज़ मेरे को सुनाई दी कि मम्मी मेरा नाम लेके पुकार रही है। और बाय द वे वो जो नाम बुला रही थी ना मेरी मम्मी, वो नाम बस मेरे घर वाले मेरे को बुलाते हैं और बहुत क्लोज़ जो मेरे को जानते हैं ना, बस वही मेरे को उस नाम से पुकारते हैं। सो आई वाज़ शॉक्ड एंड मेरे को डर लग गया उस टाइम पे। और दीदी तब बोली कि मैंने तेरे को मना इसलिए किया था कि पीछे मत मुड़, क्योंकि मेरे को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तेरे को कौन बुला रहा था मुझे नहीं पता, बट मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। एक बार भी आंटी की आवाज़, मुझे आंटी की क्या, मेरे को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। बस हमारी फुटस्टेप, बस मेरे को, हम चल रहे थे ना तो सूखे पत्ते पड़े होते हैं, बस उसी की आवाज़ आ रही थी उनको, उसके अलावा उनको कोई भी आवाज़ नहीं आई। सो मेरी तो हालत ख़राब, ठीक है। मैं तो भाई उस टाइम पे पूरी एकदम डर से मेरा हाथ पैर ठंडा हो गया। और दीदी ने तब मेरे को कहा कि इसीलिए मैं तेरे को बार-बार बोल रही थी कि पीछे मत मुड़, सीधा-सीधा चल, सामने देख के चल। दीदी हाँ, मेरे को बार-बार यही बोल रही थी कि सामने देख और सीधा चल, पीछे मत मुड़ना। तो गाइज़ उसके बाद ना मुझे एक और चीज़ पता चली कि जो छलावा नाम का कोई एंटिटी है, वो ऐसे मिमिक करता है, मतलब तुम्हारे करीबियों की आवाज़ मिमिक करता है या फिर लुक्स, अपीयरेंस मिमिक करता है, मतलब ताकि तुम उन पे भरोसा कर लो और तुम्हें बेवकूफ़ बना के तुम पे नेगेटिव कोई कुछ नेगेटिव वो कर सके। ऐसा मैंने सुना है, मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, बट आई डोंट नो वो छलावा था या कुछ और, मुझे नहीं पता। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि। और गाइज़ अभी भी जब मेरे को ये चीज़ याद आती है ना, ये इंसिडेंट मेरे को जब भी मेरे दिमाग में आती है, तो मैं मम्मी से भी डिस्कस करती हूँ ये चीज़ कभी-कभी कि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आते हैं। और लिट सही में मैंने अपनी मम्मी की आवाज़ ही सुनी थी और इतनी बार सुनी। एक बार सुनता है इंसान, गलती से सुन लेता है, 2 बार भी चलो मैंने गलती से सुन लिया, बट 5-6 बार कौन गलती से सुनता है भाई? सो या गाइज़ ऐसा खतरनाक वाला एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को। एंड अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ। सो गाइज़ हमारी जो सेकंड स्टोरी है ये है सुमित की। सुमित ने अपने बारे में बताया है कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल इंसान है, वो हर चीज़ में लॉजिक ढूँढता था। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ, इसके बाद से ना उसका देखने का नज़रिया बदल गया इन सारी चीज़ों को लेकर। तो गाइज़ अब हम सुमित की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये इंसिडेंट तब का है जब सुमित 17 साल का था और वो गया था अपनी नानी के घर घूमने के लिए। और उसने अपनी नानी के घर के बारे में थोड़ा बताया है कि उसकी नानी का घर 2 मंजिले का था और नीचे के फ्लोर पे उसके नाना-नानी रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर पे उन्होंने रेंट पे दे के रखा था। और उनके नानी के घर के सामने बहुत बड़ा आँगन था, जहाँ पे वो क्रिकेट खेलते थे अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो अब क्या होता है कि सुमित और सुमित की नानी डिनर वगैरह करके फ्री हो गए होते हैं और उस रात ना अमावस्या की रात होती है और लाइट भी गई होती है घर की और उसके नाना जी भी घर पे नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो उसकी नानी को अचानक से याद आता है कि वो ना टेरेस पे कपड़े सुखाने के लिए डाल के आई थी, बट वो लाना भूल गई है। तो वो सुमित को बोलती है कि मैं कपड़े लाना भूल गई हूँ, तू जाके छत से लेके आ जा। तो सुमित बोलता है ठीक है मैं लाता हूँ। तो वो एक छोटी सी टॉर्च लेता है और वो सीढ़ियों से जा ही रहा होता है, क्योंकि सीढ़ियों पे पूरा पिच ब्लैक, पूरा डार्क था, क्योंकि उस दिन जैसे मैंने तुमको बताया कि अमावस्या की रात थी, तो पूरा अंधेरा हो रखा था। तो जैसे ही सुमित सीढ़ियों से जा रहा था तो उसे उस टाइम पे बहुत सुंदर सी फ्रेग्रेंस आती है और सुमित ने ये डिस्क्राइब किया है, मतलब फ्रेग्रेंस, कि उसको कपूर और फ्लावर्स की और अगरबत्ती मिक्स जैसी स्मेल आएगी ना, वैसी स्मेल उसको आती है उस टाइम पे। और जैसे ही वो किराएदार के मेन गेट के बाहर पहुँचता है, जैसे सीढ़ियों से गया वो, बीच में उनके किराएदार का मेन गेट है और फिर से सीढ़ियाँ हैं छत के लिए। तो जैसे ही वो उन किराएदार के मेन गेट तक पहुँचता है, उसे दिखता है कि एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी उनके गेट के बाहर बैठा है। उन्होंने एक वाइट कलर का कुर्ता पहना है और नीचे एक धोती पहनी है और वो ऐसे सर नीचे करके ना बैठ के ऐसे बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव कर रहे हैं। और सुमित ने बताया था कि उनकी एज 80 के ऊपर ही होगी। तो वो सोचता है कि शायद इनके घर पे कोई गेस्ट आए होंगे, इनको गर्मी लग रही होगी क्योंकि लाइट तो थी नहीं, तभी ये बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए शायद से बैठे हैं। तो सुमित उतना कुछ सोचता नहीं है, वो जाता है टेरेस पे कपड़े वगैरह लेता है, नीचे आ जाता है। और अब कट टू 1 हफ़्ते बीत जाते हैं, ठीक है? तो 1 हफ़्ते बाद ना मतलब वो क्रिकेट खेल रहा था अपने फ्रेंड लोगों के साथ। जैसे तुमको मैंने बताया कि सुमित की नानी के घर का आँगन बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे वो सारे फ्रेंड्स लोग मिलके क्रिकेट खेलते थे। तो वो क्रिकेट खेल रहा था और गलती से उसकी बॉल चली जाती है उनके किराएदार के घर के अंदर। तो वो जाता है उनके घर पे और वो बोलता है आंटी से कि आंटी मेरी क्रिकेट बॉल गलती से आपके घर पे आ गई है और मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे 1 ग्लास पानी भी दो और मेरी क्रिकेट बॉल भी ढूँढ के प्लीज़ मुझे दे दो।
तो वो आंटी बोलती है ठीक है बेटा तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। तो वो जाती है और क्रिकेट बॉल और पानी का ग्लास लेके आती है, और वो जैसे ही ग्लास सुमित को पकड़ाती है, सुमित ना बहुत ध्यान से एक फ़ोटो की तरफ देख रहा था, जिस फ़ोटो पे फूलों की माला चढ़ी थी। तो अब सुमित ना बहुत ध्यान से उस फ़ोटो को देख रहा था, और वो ना ऐसे देख रहा था कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है? तो वो घूरे जा रहा था उस फ़ोटो को, और वो अचानक से आंटी से पूछता है, आंटी ये फ़ोटो किसकी है? तो वो आंटी बोलती है कि ये मेरे फादर इन लॉ की फ़ोटो है, और ये गुज़र गए 1 साल पहले ही। तो अब सुमित जब ये सुनता है, सुमित के हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं लिटरली, उसका चेहरे का पूरा रंग उड़ जाता है, और वो मतलब उस टाइम पे सोचता है कि ये वो क्या देख रहा है, ठीक है? अब तुमने गेस कर ही लिया होगा कि वो क्यों सोच रहा था ऐसा, क्योंकि उस अमावस्या की रात जिस बूढ़े आदमी को उसने उनके गेट के बाहर देखा था, वो उन्हीं की फ़ोटो थी। और ये देखने के बाद तो सुमित पूरा एकदम डर से पूरा ठंडा पड़ जाता है, और वो अपनी चुपचाप अपनी क्रिकेट बॉल लेता है और वहाँ से निकल आता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, अपनी नानी को भी कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे वो वहाँ से चला जाता है, और सुमित ने ये इंसिडेंट किसी को नहीं बताया। उसने पहली बार ये चीज़ ऑनलाइन लिखी, एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट सुमित का पूरा नज़रिया ही बदल गया इन सारी चीज़ों के बारे में। और अब सुमित सारी चीज़ों के पीछे लॉजिकल चीज़ें नहीं ढूँढता, क्योंकि अब उसे पता है कि ये चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती हैं, क्योंकि उसने खुद अपनी आँखों से ये चीज़ देखी। सो गाइज़, ये थी हमारी सेकंड स्टोरी, और आई होप आपको ये दोनों स्टोरीज़ पसंद आई हो। और गाइज़, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरीज़ भी अपने चैनल पे सुनाऊँ, तो प्लीज़ अपनी स्टोरीज़ मुझे लिख के भेजो। मैंने अपना ईमेल अपने चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दिया है, और मैं यहाँ पे भी अपना ईमेल लिख दूँगी। तो गाइज़, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।